हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विद शुभम। तो एसएससी जीडी टारगेट सीरीज़ का आज वीक 4 है, जिसमें आपको 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का टारगेट दिया जाएगा। पर सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको गैप चेक करना है कि आपने कितना गैप फिल किया, यानी कि पिछले एक हफ्ते में आपने कितना गैप फिल किया, यानी जो आपका पिछले हफ्ते लेवल था, क्या आप उस एक हफ्ते में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, क्या आपकी गलतियाँ रहीं वो आपको लिखनी है, उसको नेक्स्ट वीक में इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो मैं ये बता चुका हूँ कई बार किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो इसको ज़रूर करना, फिर अपने टारगेट को स्टार्ट करना कि आज मुझे क्या करना है। तो करना क्या है, पिछली बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने किस तरीके से। सबसे पहले एसएससी जीडी, ठीक है, उसके बाद एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, इस तरीके से अपने लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि 2024, 23, 22, 21, 20, 19 इस तरीके से आपको डाउन जाना है। और जब आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो सीएचएसएल इस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2024 के सिर्फ एसएससी जीडी और सीजीएल इनके क्वेश्चंस में अटक कर रह गए, तो 100-150 यही क्वेश्चन करें, लेकिन आपको यही नहीं पता 2022 और 23 में एसएससी जीडी के क्वेश्चंस का क्या लेवल है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके 5 साल के क्वेश्चंस का लेवल और तरीका, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी बुक से आप कर सकते हैं, मार्क करने क्वेश्चन जो भी हार्ड होते हैं, फिर बाद में फ्री टाइम में प्रैक्टिस और रिवीजन करना उनका। क्लियर, करना किस तरीके से, T20 अप्रोच के साथ करना है। T20 अप्रोच का मतलब 20 मिनट का टाइमर सेट करना है फ़ोन में और 10 क्वेश्चन टारगेट करने के। 20 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन करूँगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लूँगा और यही चीज़ मैं 6 बार करूँगा। जैसे 120 मिनट कंप्लीट होंगी, मेरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 दिन में लगभग आपको 200 क्वेश्चन टच करने, मतलब कि कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये काम है, इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस। बचे हुए 4 दिन में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज ये कंप्लीट करना है, इसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वीक में इसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। करना कहाँ से, आदित्य रंजन सर की एक 12 घंटे की मैराथन है, वहाँ से कर सकते हो। एक दिन में 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करोगे तो 4 दिन में आपकी 12 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और रोक के अच्छे से समझ के खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ऐसे नहीं कि बस सिर्फ वीडियो देख लिए। साहिल सर से कर सकते हो 8 पार्ट में, अदर टीचर से कर सकते हो, जो आपको सही लगता है वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन 4 दिन के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप 50-60 वीडियो देख रहे हो या 30 वीडियो देख रहे हो, उस तरीके से नहीं करना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर लेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, आने वाले एक हफ्ते में, जो भी 3 दिन बचेंगे उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहना। अगर आपको लगता है कि मैं 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगा, बचे हुए 2 दिन में क्या करूँ, तो अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो नोट्स का रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करने है जो भी आपने नोट्स में क्वेश्चंस लिखे हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में फिगर सीरीज़, ठीक है, फिगर सीरीज़ के लिए आपको मैंने ये एक अच्छा चैनल बताया है, यहीं से आप करना, बाकी आपकी मर्जी है। कोई अलग यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहते हो, ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें आप काफ़ी लोगों से आगे निकल सकते हैं। मतलब कि जो मोस्टली लोग गलत करते हैं ना क्वेश्चंस को, उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं वो इस वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, तो डेली आपको प्रैक्टिस करने 30 से 50 क्वेश्चन, जब इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लोगे, एक दिन में ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बचे हुए 2 दिन में आपको क्या करना है, एंड गेम कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक से अपने 30 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर, मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी आपको क्या करना है, इवन कोचिंग सेंटर से प्रैक्टिस समझना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बचे हुए 2 दिन में, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल से, विक्रमजीत सर से या पीयूष वार्ष्णेय सर से, ठीक है, किसी भी टीचर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, एक दिन में वीडियो देखनी है, बचे हुए 2 दिन में खुद से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको ग्रामर में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एडवर्ब और कंजक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपको जो टाइम मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप पूरा एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपके पास टाइम बचेगा। बचे हुए टाइम में जो भी आपने अभी तक चैप्टर पढ़े ग्रामर के, उनके नोट्स रिवाइज करेंगे। वोकैब में आपको 60 प्लस सिनोनियम याद करने हैं। ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि यार इसी से मैं पढ़ रहा हूँ, ये बढ़िया है, तो उसी से आपको करना है, चाहे ब्लैक बुक हो, पिनेकल हो या किरण। ठीक है, इन तीनों में से ही कोई बुक चूज़ करनी है, या आपको लगता है यूट्यूब से देसी पढ़ाई ओपन स्टडी गुरुकुल, यहाँ से इनकी PDF यूज़ करके भी कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1 पैसेज, 1 क्लोज टेस्ट, 10 PQRS, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, डेली यही चीज़ करनी है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इंग्लिश में एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 165 GD के जो मॉक है, उसको एनालाइज करना है, क्वेश्चन सेव करते जाना है, जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, अनअटेम्प्ट होते हैं। हिंदी में आपको फिर दोबारा से 3 चैप्टर करने हैं, जैसे कि आप हर बार करते हो। कोई भी यूट्यूब चैनल या बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। धीरे धीरे आपका हर एक लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा होगा, वो आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की। ठीक है,
पर्यायवाची शब्द अपने लेवल के अकॉर्डिंग कम से कम 60+ याद करनी है। कोई भी बुक या मैराथन वीडियो देख सकते हो इसके लिए। अब इसके बाद हम अलग वोकैब का सेशन करेंगे स्टार्ट। और हिंदी में एक प्रैक्टिस सेट, जिस तरीके से आप इंग्लिश में कर रहे थे सेम इसी तरीके से हिंदी में भी एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर, ठीक है। पिछली बार हमने टेक्स्ट बुक पे भी किया था, अब की बार सिर्फ यूट्यूब पर करना है, ठीक है। इस हफ्ते आपको डेली यूट्यूब पर करना है और फिर आपको अपने नोट्स में जो भी नई चीज़ें मिलती हैं वो ऐड करनी है। क्लियर? तो इतना सा काम करना है। यूट्यूब कौन से RWA, MD या अदर जो भी आपको सही लगता है। GK में एंशिएंट हिस्ट्री 3 हम मतलब कि सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री अब हो जाएगा कंप्लीट, मॉडर्न एंड मिडाइवल, ये 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा ही है। परमार SSC RWA या एनी मैराथन जो भी आपको सही लगता है उस मैराथन से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अपने नोट्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं या आप जब यहाँ से पढ़ेंगे तो अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 2019 से 2024 तक के, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन मार्क भी करने जो आपसे नहीं होते। और ये मत सोचना कि यार 3 दिन में मैं मतलब एक हफ्ते में एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट करूँगा और इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लूँगा, एक हफ्ते में कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा जितने क्वेश्चंस आपसे होते हैं उतने करने हैं। जब रिवीजन चलेगा इसका, ये दोबारा ही टॉपिक मतलब आएगा, तो उसमें क्या करने, सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर दोबारा से हम ये पूरा वीडियो वगैरह नहीं देखेंगे, सिर्फ अपने नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये बस एक हफ्ते में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, पॉलिटी खत्म, अब दोबारा नहीं आएगा, आएगा प्रैक्टिस के साथ आएगा। स्टैटिक GK में भी सेम वही, आपको लग रहा होगा टॉपिक एक बार हमने पढ़ लिए, फेस्टिवल पढ़ लिया, ये जो भी है वो अब दोबारा नहीं आएगा, वो बार बार आएगा, आपको मल्टीपल रिवीजन करना है उसका, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, इन तीनों टॉपिक को आपको कवर करना है। कोई भी यूट्यूब चैनल जो भी अभी तक मैं आपको बताता आया हूँ, ठीक है। परमार SSC, इंडोलॉगस, परचम क्लासेस, बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं और उसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं। अब बात करते हैं मॉक की। तो SSC GD 2024 का आपको मॉक देना है 20 फरवरी 2024, शिफ्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब शिफ्ट 4 का देना है, ठीक है। एनालाइज भी करना है, मॉक कहाँ देना है, टेक्स्ट बुक पर देना है। और कमेंट में बताना भी है कि यार जब हमने शिफ्ट 1 का मॉक दिया था तब और अब शिफ्ट 4 का जब मॉक दे रहे हो, ठीक है, तब कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस मॉक में, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और आप मुझे बताना एक महीने में आपने कितनी इंप्रूवमेंट की, क्या आपको लग रहा है टाइगर सीरीज़ सच में हेल्पफुल है या नहीं। और अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, सुबह मैथ पढ़नी है, क्या पढ़ना है वो आपको खुद देखना है, इंग्लिश या हिंदी, GK और रीजनिंग, ये 4 स्लॉट में अपना टाइम टेबल बना के अच्छे से जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ वो कंप्लीट करने हैं। बाकी कुछ नहीं करना, भरोसा रखना है अपने ऊपर, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। टारगेट्स कंप्लीट करते रहो, बाकी रिजल्ट आपको दिख ही रहे हैं, टेलीग्राम पर मैं शो कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।